जैसे कि शमशान के बारे में मैं बात करूं, वहाँ पर मैंने सुना है कि सारी क्रियाएं बहुत जल्दी सफल होती है। अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको मिटाना है तो वो महादेव मिटा सकते हैं और कोई भी बंदा उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए महादेव का वास शमशान में बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा शुद्ध जगह होती है। तो आपको क्या लगता है जो कलेश होते हैं वो नेगेटिविटी की वजह से होते हैं या फिर लोगों की वजह से ही होते हैं? घर में जो क्लेश होते हैं वो लगभग चांस होते हैं नेगेटिव चीजों के ही कारण होते हैं। अगर किसी बंदे ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है कि ये लड़की मेरे को जीवित नहीं चाहिए, तो वो चीज क्या करती है, उसको रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट करवा देती है। अगर कहीं चौरास्ता आ गया तो वो उसको लड़की दिखाई भी दे देगी, दिखाई देगी, वो उसको बचाने के चक्कर में इधर उधर होगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपके पास कैसा केस आता है, मैं जानना चाहूंगी किस तरीके के केस आते हैं? जैसे मेरे पास ज्यादातर यही केस आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में आ गया जिससे वो मेरे को इग्नोर कर रहा है। 100 में से 50% मेरे पास ऐसे केस आते भी है कि गुरुजी मेरे को मेरे घर वाले से डिवोर्स चाहिए क्योंकि वो मेरे को पीटता है। और जो ऐसे वैसे तांत्रिक होते हैं, पाखंडी ढोंगी होते हैं, ठीक है, उनसे हम करवाते हैं तो वो चीजें उल्टी हो जाती है, उससे हमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर और आज मेरे साथ है एक ऐसे तांत्रिक जो आपको प्यार से रिलेटेड समस्या हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हर तरीके का टोटके आपको बता ही देते हैं। आपको ऐसा समाधान बताएंगे कि आपको लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इससे रिलेटेड। तो हम जल्दी से स्वागत करते हैं मनीष स्वामी जी का। हेलो स्वामी जी, कैसे हैं आप? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। मैं एकदम ठीक हूँ। मैं ये जानना चाहूंगी आपने जो ये अपनी शुरुआत करी, इस सफर की जो शुरुआत करी, कैसे करी? ये मैंने जैसे मैं बहुत ज़्यादा टाइम से, मतलब जब मैं करीब 13-14 साल का था, तब से मैं इस कार्य में हूँ। जी। क्योंकि मेरे उस टाइम जब मैं 5-7 साल का था तब मेरे पापा जी की डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद मैं अपने नाना जी के पास रहने लगा। तो मेरे नाना जी के पास वहाँ पर शनि महाराज का मंदिर है। तो मेरे नाना जी के पापा जी का ही वो मंदिर है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है थोड़ा। जी। ठीक है, तो उससे मैं जैसे वो नाना जी पूजा पाठ करते थे तो मेरा उससे इंटरेस्ट होने लगा पूजा पाठ में। ठीक है, माता रानी की पूजा कर ली, शनि महाराज की पूजा कर ली, शिव जी महाराज की पूजा कर ली। उससे धीरे-धीरे करके जब मैं करीब 15-16 साल का हुआ, तो मेरे को जैसे रात्रि में हो गया या मैं कोई भी मुसीबत में हूँ, तब मेरे को जैसे माता रानी दिखाई देने लगी। मतलब किसी बच्चे के रूप में हो गए या किसी बूढ़े के रूप में हो गए। जैसे मेरे को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो मेरे को उस चीज़ से बाहर निकाल देते थे। तब मैंने ये सारी बातें अपने नाना जी को बताई। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से पूजा पाठ करने लगे हो हो सकता है इन फ्यूचर आपका जो इस लाइन में करियर है, पूजा पाठ में, माता जी की पूजा में, शिव जी महाराज की पूजा में, वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप इसी कार्य में लगो। तब से मैं ये सारा कार्य कर रहा हूँ। तब से मैंने शमशान घाट में, मंदिर में, शिव जी महाराज के मंदिर में पूजा पाठ करनी शुरू की। तब से जैसे मैं पहले छोटे बहुत काम करता था, जैसे छोटे-छोटे काम हो, किसी के घर में क्लेश होता है, किसी के घर में जैसे बचत नहीं होती, कोई जॉब नहीं लग रहा, तब मेरे वो कार्य होने लगे। फिर वहाँ से धीरे-धीरे करके मैं बड़े-बड़े कार्य करने लगा। ठीक है, तब से मैं ये सिस्टम जैसे पुराने टाइम से चल रहा है। तो आपने मतलब शुरुआत से ही, बचपन से ही सफर को ज्वाइन कर लिया और आपको भगवान खुद रास्ता दिखा रहे जी, थे। जैसे मैं बचपन से मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब छोटी उम्र में मतलब एक होता है कि बच्चों को डर लगता है। हाँ। ठीक है, जैसे मैं कई बार अंधेरे में कहीं जाता था, कहीं रोड पे या कहीं कोई भी गली में या किसी के घर में, तो रात्रि में होता ही है कि बच्चों को डर लगता है और हाँ। लगता है, तो मैं अकेला होता था तो मेरे को ये दिखाई देता था कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा। मेरे साथ कुछ शक्ति चल रही है। ठीक है, अच्छा। उस हिसाब से मैं धीरे-धीरे करके उस लाइन में आ गया। अच्छा। लाइन में आने के बाद जब मैंने ये सारी बातें अपने नाना जी को बताई तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, माता रानी का आशीर्वाद किसी-किसी पे होता है। हाँ। ठीक है, तो आप इस लाइन में आ जाओ एक बार, आप कोशिश करो, हो सकता है माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर हो। तब से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तब से मेरे ऊपर माता रानी की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। करीब आप लगा लो, आज मैं 25-26 साल का हूँ, तो मैंने काम करना शुरू कर दिया था 13 से 14 साल के बीच में। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे माता रानी की बात करी, तो बहुत सारी माता रानियाँ हैं, तो आप कौन-सी माता को सबसे ज़्यादा पूजते हैं? मैं ज़्यादातर माता काली जी को पूजता हूँ, ठीक है? उनकी ही मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्योंकि देखो माता रानी बहुत प्रकार की, ठीक है? जो हम सिद्धि प्राप्त है, हाँ ठीक जी। है? वो मेरे को माता काली की और माता मशाणी की है, ठीक है? क्योंकि मैं बचपन से ही इन दोनों की पूजा करता आ रहा हाँ हूँ और जी। साथ में मैं शिव जी महाराज की भी पूजा करता हूँ।
अगर मेरे कोई भी भाई को या बहन को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मैं उनको शिवजी महाराज या माता जी की ही पूजा बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं भी पूजा करता हूँ और वो भी पूजा करते हैं तो उनका कार्य बहुत जल्दी होता अच्छा। है। जी, जैसे हमने शिव का नाम लिया यानी जी, कि महादेव। आपकी महादेव। नज़रों में महादेव क्या हैं? देखो, अगर आप मेरी नज़रों से देखोगे तो मैं महादेव को अपना सब कुछ मानता हूँ। जी। ठीक है, क्योंकि बचपन में मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, हुँ। उसके बाद ही मैं इस लाइन में आया। हाँ जी। उसके बाद मेरा हाथ पकड़ने वाले, मेरे को राह दिखाने वाले, ठीक है, वो तो मेरे नाना जी थे, लेकिन जिन्होंने मेरे को सही राह पे लगाया ना वो महादेव थे। अच्छा, महादेव को मैं अपना पिता समान और माता रानी को अपने माता समान मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद अब मेरे को जैसे मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे भी ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मेरे साथ मेरे पिता हैं, मेरे अच्छा। साथ मेरी माता रानी है। जी। ठीक है? मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें जो अगर हम कहीं जाते हैं हमें फ़ील होता है कि यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। हुँ। ठीक है? नहीं, मेरे को कभी ऐसा फ़ील नहीं होता, मेरे को हमेशा पॉज़िटिव ही फ़ील होता है क्योंकि मेरे को ये प्राउडली फ़ील होता है कि मेरे साथ मेरी माता रानी और मेरे महादेव हमेशा चलते हैं। अच्छा। जी। तो जैसे और भी तांत्रिक होते हैं, वो अपने साथ कुछ रखते हैं, तो आप अपने साथ सिर्फ़ भगवान का साथ लेके चलते हैं? मैं देखो रखने की बात अलग है, मैं उनका नाम रखता हूँ क्योंकि मेरे को विश्वास है उनके ऊपर। जी। ठीक है? महादेव जी यही बोलते हैं कि जब तक आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, जी, ठीक है? जब तक आप मुझे अपना कुछ समझोगे नहीं, तब जी, तक मैं आपका सहारा कैसे बनूँ? बिल्कुल। ठीक है? आपको राह कैसे दिखाऊँ? हुँ, अब हम ये होते हैं कि हम सोच लेते हैं कि यार अगर गले में हम ये चीज़ डालेंगे, ठीक है, तो शिव जी महाराज हमारे साथ हैं। हुँ, अगर हम गले में कुछ डालेंगे तो माता रानी हमारे साथ ऐसे नहीं होता। जी, जब हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो वो बोलते हैं कि तू मेरा है। जी, हमारा शरीर, हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। जी। जब हमारी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है ना तो उसके बाद उन महादेव का और माता रानी का जिस भी हम देवी या भगवान की पूजा पाठ करते हैं वो हमारे अंदर वास करने लगते हैं। ठीक है? अच्छा। अब आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है? हो तो आप इंसान ही। आपको हुँ, तो ये लग रहा है कि आप इंसान हो नॉर्मल, मेरे को हुँ। ये फ़ील हो रहा है कि मेरे सामने मेरी माता रानी बैठी है। अच्छा, ठीक है? वो मेरी बहन के रूप में बैठी है। ठीक जी, है? वो मेरे से ये आपके ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहती है कि भई हाँ, ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा। जी। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि शमशान के बारे में मैं बात करूँ, वहाँ पर मैंने सुना है कि सारी क्रियाएँ बहुत जल्दी सफल होती हैं। देखो शमशान को हम ये मानते हैं कि शमशान घाट में भूत-प्रेतों का वास होता है। जी, ठीक है? भूत-प्रेत क्या होते हैं? क्या क्या? आप इसके बारे में जानते हो? भूत-प्रेत अब देख लो भगवान ने हमें 100 साल की आयु दी है। जी, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, ठीक है? आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में उल्टे-पुल्टे ख़्याल आएँगे। जब हम बीच में ख़त्म हो जाते हैं, बीच में शरीर को नष्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा शरीर जो होता है वो नष्ट होता है, हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती। जो भगवान ने हमें आयु दी है वो हमें कंप्लीट करनी होती है। वो एक हवा होती है जो भटकती है। कुछ हुँ, लोग बोलते हैं कि जैसे भूत-प्रेत नहीं होते, ठीक है? भगवान भी नहीं होता। जो बंदा भगवान को मानता है वो भूत-प्रेतों को भी मानता है। बिल्कुल। ठीक है? अगर पॉज़िटिव चीज़ है तभी नेगेटिव चीज़ है। ठीक है ना? अगर देख लो कि स्कूल में हो आप, अगर आप पास हो रहे हो तो कोई बंदा फ़ेल भी हो रहा है। ठीक है? अगर कोई किसान अपनी ज़मीन में कुछ उगा रहा है, तो कोई किसान की ज़मीन बंजर भी पड़ी है। बिल्कुल। इसका पहलू यही है कि हर बात का पहलू 2 निकलते हैं, कुछ पॉज़िटिव कुछ नेगेटिव। जी, तो भूत-प्रेत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं और जो आपने मेरे से बात की है कि शमशान घाट में शिवजी महाराज का सीधा ही वास होता है। जी, ठीक है? मंदिर से ज़्यादा शिवजी महाराज शमशान घाट में रहते हैं। हुँ, ठीक है? क्योंकि देवों के देव महादेव हैं वो। जी, ठीक है? जो अगर किसी से भी कहीं भी कार्य नहीं होता तो वो कार्य महादेव करते हैं। अच्छा, ठीक है? अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, हाँ, ठीक है? उसको मिटाना है तो वो महादेव मिटा सकते हैं और अच्छा, कोई भी बंदा उसको मिटा नहीं सकता। इसलिए महादेव का वास शमशान में बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा शुद्ध जगह होती है। अगर कोई भी बंदा कैसा भी कार्य करना अपना चाहता हो, तो पहले मंदिर में पूजा करो, फिर शमशान घाट में शिवजी महाराज की पूजा करो, तो हो सकता है 99% शिवजी महाराज उसकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। आपने बताया कि शमशान बहुत ज़्यादा शुद्ध जगह होती है, यानी कि जी। पवित्र जगह जी, जी, होती है। बिल्कुल। तो मतलब वहाँ कोई भी जा सकता है, जैसे लड़कियाँ भी जा सकती हैं? देखो लगभग हमारे यहाँ हमारा कल्चर ही ऐसा है कि शमशान घाट में लड़कियाँ जाती नहीं। हुँ, ठीक है? क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाती है, हुँ, तो उसके बाद लड़कियाँ घर में ही रहती है।
ठीक है। जी। अब हम जैसे शहर वगैरह में आ गए, थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, लेकिन हम अगर पुराने टाइम की बातें देखें, पुराने टाइम की बातें सुने, ठीक है, तो बुजुर्ग यही बोलते हैं कि शमशान घाट में लड़कियां नहीं जा सकती। ठीक है, इसकी भी कुछ वजह होती है, ठीक है, कुछ चीजें होती है, क्योंकि हर जगह आपको भी पता है कि कुछ दिन भी ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां पूजा पाठ भी नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो लड़कियां कर नहीं सकती। ठीक है, तो हर बंदा हर चीज अलग अलग होती है, इसलिए कहीं कहीं कई जगह लड़कियों को शमशान घाट में जाने भी देते हैं, कुछ कुछ जगह उनको नहीं भी जाने देते। अच्छा। जी। अच्छा, ये बताइए स्वामी जी कि आपके पास आज के टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिलेटेड समस्याएँ आती है? देखो, मेरे पास इस टाइम प्रेम को लेकर सबसे ज़्यादा समस्या आती हैं। जैसे लड़का और लड़की की होगी, जैसे उनके प्रेम में दिक्कत आ रही है, और पति और पत्नी में होगी, उनके शादी के बाद अनबन हो रही है, ठीक है? और घर में बचत नहीं हो रही, पैसे आते हैं, रुकते नहीं, और जैसे जॉब वगैरह भी मेरे पास बहुत ज़्यादा समस्या आती है इसमें। मतलब ज़्यादातर आपके पास प्रेम से रिलेटेड प्रेम आ से रही रिलेटिव, हैं, हाँ, प्रेम से रिलेटिव और घर में क्लेश के रिलेटिव ज़्यादा होती है। कलेश से जी। रिलेटेड। तो आपको क्या लगता है जो कलेश होते हैं वो नेगेटिविटी की वज़ह से होते हैं या फिर लोगों की वज़ह से ही होते हैं? देखिए, मैं आपको ये सच्ची बात बताऊँ तो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, लगभग चांस तो ये होते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जी। क्योंकि अगर आपकी शादी अपने पार्टनर से होगी, ठीक है, अब आप किसी और को छोड़ो, मैं भी हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों साथ में खुश नहीं दिखने चाहिए, तो मैं तो आपके ऊपर कुछ करूँगा ही ना। हाँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नेगेटिव चीज़ों के कारण ही होते हैं। घर में जो क्लेश होते हैं, वो लगभग चांस होते हैं नेगेटिव चीज़ों के ही कारण होते हैं। जी। हुँ। तो वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो दिखती कैसे, पता कैसे चलता है नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई? देखो, नेगेटिव चीज़ें उसका कोई कुछ तुक नहीं होता, जी। ठीक है? मतलब कि अगर मान लो आपके घर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो आपको क्या करेंगी, आपको पूजा-पाठ करने से दूर कर देंगी, जी। कि आप भगवान की पूजा करना छोड़ दो। जी। आपको हर कार्य में चिड़चिड़ापन होगा, जी। ठीक है? आप लेटोगे, सोओगे, तो आपके दिमाग में उल्टे-पुल्टे ख़्याल आएँगे। आपके दिमाग कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बोलती हैं कि बस अब अपना ज़िंदगी ख़राब कर दूँ। मतलब अब जी। यहाँ पे जितना तेरी ज़िंदगी होगी, जितना तूने समय व्यतीत कर लिया, ठीक है, अब इसको समाप्त कर दे। जी। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तरीके से साइड इफ़ेक्ट उठाती हैं। जैसे हमारे घर में बीमारियाँ भी आ जाती हैं, जी। ठीक है, पूजा-पाठ में मन नहीं लगता, ठीक है, और घर में छोटे-छोटे करके क्लेश वगैरह भी होने लगते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट अचानक से हो जाए या कभी भी कोई भी बीमारियां स्टार्ट हो जा रही हैं? देखो, ये चीज़ें क्या होती है कि मान लो अगर आपके घर में कोई बंदा करवाता है, ठीक है, कुछ शमशानी क्रिया करवाता है या कुछ रास्ते की क्रिया करवाता है। जो शमशानी क्रिया बंदा करवाता है, तो वो क्या करवाता है कि ये बंदा जीवित ना रहे। तो वो जो चीज़ आपके पीछे छोड़ता है, अब मैं मान लो मैं पूजा-पाठ करता हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ है। नेगेटिव चीज़ भी है, पॉज़िटिव चीज़ भी है। अब मेरे को कुछ बंदे बोलते हैं, गुरुजी आप उसके ऊपर ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। तो उस हिसाब से जो अगर कोई बंदा, देखो मैं तो हूँ, मैं नेगेटिव भी करता हूँ और पॉज़िटिव भी करता हूँ। अगर किसी बंदे ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है कि ये लड़की मेरे को जीवित नहीं चाहिए, तो वो चीज़ क्या करती है, उसको रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट करवा देती है। अगर कहीं चौरास्ता आ गया, तो वो उसको लड़की दिखाई देगी, वो उसको बचाने के चक्कर में इधर-उधर होगा और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें ये होती है जिसमें उसका हाथ भी टूट जाए, पैर भी टूट जाए, और ये दोनों चीज़ें जैसे हो सकती है। मृत्यु का भी चांस हो सकते हैं और हाथ-पैर टूटने के भी चांस हो सकते हैं इस चीज़ में। ओके। जी, अब मैं बात करती हूँ, जैसे आपने बताया मुझे आपके पास सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ आती है प्रेम से रिलेटेड आती है। जी। तो आजकल लोग ज़्यादातर प्यार को लेके ज़्यादा परेशान है, इसका जी, मतलब। जी। हाँ जी, हाँ जी। उस केस में आपके पास कैसा केस आता है? मैं जानना चाहूँगी किस तरीके के केस आते जैसे मेरे पास ज़्यादातर यही केस आते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में आ गया, जिससे वो मेरे को इग्नोर कर रहा है, और कई-कई बार ये भी होता है कि लड़का जिससे प्रेम करता है, उसको छोड़ के किसी और लड़की के पास चला जाता है। हैं? जी। हुँ। तो उस केस में आप क्या समाधान बताते हैं फिर उन्हें? देखिए, समाधान अगर बंदा तौर तरीके से करवाए, तो हर चीज़ इस टाइम होती है। मैं जी। आपको सच बताऊँ तो ये है कलयुग। जी। इस टाइम हर चीज़ होती है। जी। ठीक है, अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी है ना? हुँ। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। हुँ। तो इस टाइम अगर हम कार्य करवाएँ तो हर चीज़ होती है। मान लो आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला गया, हुँ। ठीक है? आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया, तो आपको उसने छोड़ा है तो आप तो उसको चाहते हो ना? तो जी। आप मेरे को बोलोगे गुरुजी उसको वापस लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, तो मैं यहाँ से माता रानी की पूजा पाठ करूँगा, जो मेरी सिद्धियाँ हैं, उनको मैं भेजूँगा। जी। उनसे वो उस लड़के को वापस आपकी तरफ लेके आऊँगा। अगर अच्छा। लड़का नॉर्मल आपको छोड़ के गया है,
तब तो लड़के के चांस है बहुत ज्यादा कि आपके पास बहुत जल्द करीब आ जाए। अगर कोई थर्ड पर्सन का सिस्टम होता है तब हमें थोड़ी पूजा पाठ और करनी पड़ती है, देखना पड़ता है क्या चीज है, कैसे दूर होगी, उसके बाद ये चीजें होती है। अच्छा, जैसे कि कोई पर्सन छोड़ के चला गया, जी। आप उसे वापस भी ला देते हैं, जी। उसके बाद क्या होता है? क्या वो दोबारा जा सकता है छोड़ के? देखो, लगभग चांस तो ये है कि हमने कार्य कर दिया। अगर हम जो कार्य करते हैं वो कार्य हम क्या करते हैं, पक्का करते हैं। हम लोगों की तरह झूठ वाला कार्य नहीं करते कि भाई तेरा पार्टनर है, तेरे को लाइफ टाइम ये खुश रखेगा। हम जो कार्य देखते हैं, हम वो ही लड़की या लड़के को बताते हैं कि ये बंदा तेरे साथ इतने टाइम रहेगा, ये इतने टाइम बाद तेरे को छोड़ देगा। अब आप बताओ कि आपको क्या करवाना है। आपने बोल दिया गुरुजी मैं तो उसके बिना रह ही नहीं रही, मेरे पास उसको ले आओ, साल 2 साल 1.5 साल जितने टाइम भी रहे। तो हम उसको पहले बता देते हैं अगर 1.5 साल के अंदर आप इसको छोड़ सकते हो, आप इससे दूरी बना सकते हो, क्योंकि 1.5 साल के बाद आपकी जो चक्रव्यूह पहले सीधा चल रहा था वो उल्टा चलने लगेगा। ठीक है, मतलब आप इसके साथ रहोगे तो आपकी जिंदगी खराब होगी। ठीक है, तो हम वो कार्य वैसा ही करते हैं कि भाई हम पहले कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, बंदा अगर लाइफ टाइम सही होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि बंदा तेरे पास आएगा, लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर बंदा ये नहीं हो पाता तो हम उसको पहले ही कंफर्म कर देते हैं। मतलब आप एकदम सच्चाई बता देते हैं और उनको क्लियर कर देते हैं कि आपके पास कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। हम ये तो देखो बातें, अगर हमें माता रानी ने कोई शक्तियां दी है, ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ भी हमें जो भी मान लो सिद्धियां दी है, तो हम यही चाहते हैं कि आगे वाले भाई या बहन उसका कार्य बने। ठीक है, अगर हम देखो, ये तो है नहीं कि हम अमर हैं। ठीक है, कभी ना कभी इन फ्यूचर आने वाले 5, 10, 20 सालों के अंदर हमें भी तो मृत्यु के होना ही है ना, मृत्यु हमें भी मिलनी है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हमें भी तो माता रानी के पास जाना है, हमें भी तो शिव जी महाराज के पास जाना है। उन्होंने वो अगर मेरे से उन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई मैंने तेरे को सिद्धियां दी, तूने उसका उल्टा ही उल्टा उपयोग किया है। ठीक है, जो कार्य जो मैंने तेरे को बताया कि ये तू कार्य कर, इससे तेरा कार्य सिद्ध होगा, ठीक है, वो ने तूने कार्य कर दिया। और ये मैंने बोला कि इसी तरह कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तूने वो भी कार्य कर दिया, वो चीज तो गलत है। मैंने तो तेरे को शक्तियां किस लिए दी है, ताकि तू लोगों का काम बनाए। ठीक है, जो परेशान है उस चीज को सही करे। ठीक है, तो हम जो चीज है बंदे को कन्फर्म बता देते हैं, ताकि ना उसके माइंड में कुछ गलत रहे, ना हमारे माइंड में कुछ गलत रहे। अच्छा, जी। तो ऐसे जैसे कि आप किसी के पार्टनर को पास लाते हैं, तो कभी ऐसा केस भी आया कि कोई बंदा अपने मतलब कोई फैमिली परेशान है अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में, तो उस केस में एक बंदे को डाइवोर्स चाहिए और दूसरा नहीं देना चाह रहा है, तो आप क्या वो समाधान भी निकालते हैं कि दूसरा बंदा भी उनको जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे, उनको परेशान ना करे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे मार पिटाई कर रहे हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं देना चाह रहे। देखो, ये चीजें बंदे के दिमाग में होती हैं लगभग। ठीक है, मार पिटाई कर रहे हैं, आपने जो मार पिटाई वाली बात बोली है, लगभग चांस 100 में से 50% मेरे पास ऐसे केस आते भी हैं कि गुरुजी मेरे को मेरे घर वाले से डिवोर्स चाहिए, क्योंकि वो मेरे को पीटता है, उसका कहीं बाहर अफेयर है, वो कोई और लड़की को अपने पास लाना चाहता है। तो इस सिलसिले में लड़की तो दुखी है ना। ठीक है, और ये चांस उल्टा कर लो कि लड़का लड़की से डिवोर्स चाहता है। ठीक है, मान लो लड़की है, उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। ठीक है, उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो लड़के को इससे पता चल गया, तो कौन बंदा उस लड़की के साथ रहना चाहेगा? ठीक है, कोई नहीं रहना चाहेगा ना। तो वो चीज अगर मैं उस लड़के को उस लड़की से दूर करता हूं, तो आप मेरे को बता दो वो सही है या गलत है? क्योंकि एक तो वो अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है, उसको अंदर ही अंदर घुटन हो रही है कि यार मैं किसके साथ रह रहा हूँ। ठीक है, वो चीज अगर मैं करता हूँ तो आप बताओ वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ना। तो हम वो कार्य करते हैं कि वो उसको उससे डिवोर्स मिल जाए और वो उससे दूर हो जाए। ठीक है, लगभग चांस ये होते हैं कि हम उसको दूर भी कर देते हैं। मतलब उनका डिवोर्स, अगर कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें टाइम लगता है, मान लो कार्य 7 दिन में हो जाता है, 21 दिन में हो जाता है, 31 दिन में हो जाता है, लेकिन उनका कार्य हो जाता है। तो स्वामी जी, ये जो वशीकरण है, क्या वो सच में अट्रैक्ट करता है? ये एग्जैक्ट है क्या? देखिए, वशीकरण क्या होता है, वशीकरण भावना और दिमाग और दिल, उस सब चीज को कंट्रोल करने का एक जरिया होता है। मान लो हम वशीकरण करते हैं, तो ये नहीं होता कि हम वशीकरण करेंगे तो वशीकरण से बंदा हमारे वश में हो जाएगा। ठीक है, नहीं, अगर सही तरीके से किया जाए, ठीक है, तो वशीकरण सबसे अच्छी चीज है प्रेम के लिए। ठीक है, अगर प्रेम में हम वशीकरण करवाते हैं तो वशीकरण में क्या होता है, जो बंदे की पुरानी बातें हैं वो हम वश में करते हैं, वो उजागर कर देते हैं। फिर अगर हम वो चीजें उजागर करेंगे तो वशीकरण बंदे के दिमाग में उन चीजों को घुमाएगा, जिससे मतलब बंदा हमारे वश में हो जाता है, लड़की के वश में हो जाता है। लड़की का
जो प्रेम है, जो उसका रिलेशनशिप है, वो उसके दिमाग में चलता है कि यार कि मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने छोड़ दिया, तो वो रो रही है, ठीक है? ये सारा वशीकरण होता है। वशीकरण भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है? नॉर्मल वशीकरण भी होता है, एक थोड़ा माता मशानी का वशीकरण होता है, शमशानी वशीकरण होता है और किसी को मतलब कष्ट देना, उसमें भी वशीकरण होता है। वशीकरण हम बोलते हैं कि एक प्रकार नहीं, वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता, वशीकरण बहुत प्रकार का होता तो वशीकरण कितना सेफ होता है? क्या मतलब कि अगर किसी बंदे पर वशीकरण हो गया, तो वो क्या बैक भी हो सकता है? मतलब कि वो हट भी सकता है वशीकरण? है। देखिए, वशीकरण अगर सही तरीके से किया जाए, सही साधक से करवाया जाए, तो वशीकरण बहुत आसान है, हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, ठीक है? इससे सारी चीज़ पॉजिटिव होती हैं, हुँ, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? अगर वो चीज़ हम गलत बंदे से करवाते हैं जिसको कुछ काम का भी नहीं पता, ठीक है? तो वो वशीकरण कर देता है, वो चीज़ें उल्टी हो जाती है, मतलब उसी जो करवा रहा है उसी बंदे के ऊपर वापस आती है, ठीक है? क्योंकि जो सही साधक करता है, वो सारी चीज़ें बंदे पे रियल होती है और जो ऐसे-वैसे तांत्रिक होते हैं, ठीक है? पाखंडी ढोंगी होते हैं, ठीक है? उनसे हम करवाते हैं, तो वो चीज़ें उल्टी हो जाती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब हमें घर में कोई प्रॉब्लम आना, हमारे शरीर में कोई कष्ट आना, ठीक है? और हमारी मानसिकता में भी कष्ट आ सकता है। अच्छा, जी। तो बहुत ध्यान से करना पड़ता हाँ, है। ये सारी चीज़ें अगर तौर तरीके से करी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ध्यान से और तौर तरीके से ही ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, अब जैसे कि लव मैरिज को लेके लोग बहुत परेशान हैं, चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज हो जाए और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा किसी वजह से, फैमिली इश्यू हो सकता है या फिर कोई भी इश्यू बन रहा है। तो उस केस ऐसा कोई केस आया आपके पास कि आपने एक इम्पॉसिबल मैरिज को पॉसिबल किया हो? हाँ, अब मैं आपको ये बात बतानी आएगी, मेरे पास ऐसा एक केस आया था हिंदू और मुसलमान का। अच्छा। मान लो लड़की मुसलमान थी, हुँ, लड़का हिंदू था। तो मेरे पास करीब आज से 3 से 4 महीने पहले ही 4 महीने पहले की ये बात है। तो मेरे पास लड़के ने कॉल किया कि गुरुजी ऐसे-ऐसे करके बात है। लड़की के माता-पिता तो मतलब लगभग मान चुके हैं, ठीक है? लेकिन मेरी फैमिली है वो नहीं मान रही है। तो उसमें आप कोई कार्य कीजिए। तो उसके लिए मैंने जैसे कार्य किया लड़के के पापा के ऊपर और लड़की के माताजी के ऊपर, ठीक है? ताकि वो माने। और कार्य उसमें क्या था कि जैसे लड़का है, ठीक है? लड़के का प्रेम उसके माता-पिता के उजागर किया था हमने। मतलब अब आप एक चीज़ सोचो कि आपके पापा जी हैं, ठीक है? आपके लिए वो तो अच्छा ही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी की जिससे शादी हो, वो अच्छे लड़के से हो, आगे ये सुखी रहे, ठीक है? हुँ, आप उनको बोल देते हो कि पापा जी ये लड़का है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, ठीक है? ये इतना काम कर रहा है, इतना इसका जॉब वगैरह है, इतना इसका पैसा आ रहा है, तो मैं इसके साथ खुश रहूँगी, ठीक हुँ, है? तो आपके पापा जी क्या सोचेंगे चल मेरी लड़की खुश है, तो मैं खुश हूँ। हुँ। तो हमने ये सारी चीज़ें उस लड़के के पापा में उजागर की। मतलब कि उसका जो प्रेम था, ठीक है? उसके पापा के दिमाग में हमने ये सारी चीज़ें डाली जिससे कि लड़का उस लड़की के साथ ही खुश रह पाएगा, ठीक अच्छा, है? पॉज़िटिव कर दिया। पॉज़िटिव हाँ, और वो अगर कहीं और उसकी शादी कर देगा, तो लड़की जो है उसके साथ शादी होगी, वो दुखी रहेगी क्योंकि वो लड़का उससे प्रेम नहीं करेगा। लड़का वो दुखी रहेगा और लड़के के कारण उसकी फैमिली दुखी रहेगी, ठीक है? जी, तो हमने ये सारी चीज़ें पॉज़िटिव की उसके अंदर कि अच्छा, अगर उस लड़की से इसकी लव मैरिज होती है, ठीक है? तो ये लड़की और इसका जो बंदा है मतलब उसका घरवाला वो दोनों खुश रहेंगे और लड़के को देख के उसके माता-पिता खुश रहेंगे। ये सारा कार्य हमने इसलिए किया था, इसमें हमको कम से कम 21 दिन का टाइम लग गया था। अच्छा। जी। तो जो ये कार्य किया था उसमें 21 दिन का टाइम लगा आपने जो बताया वो एक ही बार में ही डिसाइड हो जाता है कि 21 दिन का टाइम लगेगा या नहीं, ज़्यादा का? नहीं ये चीज़ें पहले डिसाइड नहीं होती, अच्छा, ठीक है? अब मान लो अब मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अब डॉक्टर के पास आप जाते हो, हाँ, आप तो मेडिसिन लेने जाते हो ना? हाँ, ठीक है कि भई मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मतलब मेरे हाँ। को ज़ुकाम लगा हुआ है या बुखार हो रखा है। ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको पता चला कि आपको बुखार नहीं, आपको निमोनिया हो रखा है। तो हुँ, डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप 10 दिन की दवाई लो, 10 दिन के अंदर आप ठीक हो गए, हुँ, नहीं तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। जी, वो हमारा कार्य भी वैसा है, ठीक है? हमारा जो कार्य है फिक्स टाइम, हम सोचते हैं कि 3 दिन में कार्य बंदे का हो जाए। ठीक है? अच्छा, लेकिन 3 दिन के बाद कोई और प्रॉब्लम आती है तो 7 दिन का लगता है, 7 दिन के बाद कोई और प्रॉब्लम आती है तो 21 दिन का टाइम लग जाता है अच्छा, और 21 दिन के अंदर-अंदर ही उस भाई का, उस बेटे का काम कंप्लीट हो गया था। अच्छा। जी।
तो इस केस में जैसे कि आजकल लोगों के दिमाग में ना बहुत गलतफ़हमियाँ हैं, या कह सकते हैं, मुझे नहीं पता गलतफ़हमियाँ या सच है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि कोई भी समाधान देने के लिए कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, जी। तो उस केस में जो आप उसको पैसे बताते हैं वो किस तरीके से बताते हैं? सामान के हिसाब से बताते हैं या फिर आपका कुछ रहता है? देखिए, अगर बंदा हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास इतनी आस लेके आता है। अब पैसे हुँ, की बात सोचो, अगर मैं ऑनलाइन छोड़ के ऑफ़लाइन भी पूजा-पाठ करना शुरू कर दूँ, तो मेरा घर खर्चा निकल जाएगा। हुँ, मेरा जो पेट है, वो पल जाएगा। मतलब मेरे को खाने के पैसे मेरे पास आ जाएँगे। हुँ, लेकिन मैं जो कार्य करता हूँ, मेरा कार्य ऑनलाइन होता है। बाहर के क्लाइंट जो मेरे पास नहीं आ पाते, वो मेरे से कार्य करवाते हैं। हुँ, ठीक है? तो वो मेरे को पैसे ऑनलाइन ही देते हैं। ठीक है? जो हमारा पैसा होता है, वो जो सामान का एग्ज़िट डे, मतलब उसी दिन का जो सामान का खर्चा होगा, मतलब आपने काम करवाया है, तो आपका सामान का खर्चा 7,000 आया, तो हम आपको 7,000 बताएँगे। जब आपका काम हो जाएगा, तो हमें बंदा काम होने के बाद 7,000 के 11,000 देता है, कि गुरुजी मेरा कार्य हो गया। अपनी खुशी हाँ, से। अपनी खुशी से कि मेरा पार्टनर वापस आ गया। अब ये 5100 आपके हैं, ये 5100 आप कुछ भी करो, ये दान पुण्य करो, किसी बहन-बेटी की शादी में ये उपयोग करो, या किसी को खाना खिला दो। तो अब हुँ, सोचो, हम अगर 7,000 को लेकर लेंगे, तो हमारे 11,000 को तो लात लग जाएगी। ठीक है ना? जी। तो हम पैसे के लिए नहीं सोचते। हमारा कार्य क्या होता है कि बंदा हमारे पास आए, उसके हम एग्ज़िट डे सामान का खर्चा ले लेते हैं, उसका कार्य हो जाता है, तो बंदा अपनी खुशी से देता है। अच्छा, हाँ, मतलब अपनी खुशी से आप स्वीकार जी। करते हैं, अपने मुँह से कभी नहीं बोलते। मुँह से जो सामान का खर्चा होता है, हम ओनली वही बताते हैं बंदे को। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि जी। कुछ लोग तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख कोई हिसाब ही नहीं होता है। देखो, वो अगर हमने 1 लाख ले लिए, तो हम कितने दिन यूज़ कर लेंगे? ये ज़्यादा भी से बात ज़्यादा 1 सही है। महीना। लेकिन उसके बाद हम अमर तो नहीं है ना। जी, कभी ना कभी तो हमारी भी मृत्यु होगी। जी, जब हम ऊपर जाएँगे, तो हमें भी भगवान पूछ लेगा, इसके 1 लाख का तूने ये इस्तेमाल किए, ये इस्तेमाल किए, अब इसकी क्या करे तेरे साथ? सही बात। तो वो चीज़ है ना कि हम वो सोच लेते हैं वो बात, कि यार अगर हमने इसका नेगेटिव काम में उपयोग लिया इस पैसे का, तो हमारे साथ गलत होगा इन फ्यूचर। हाँ, ठीक है? जो बंदा गलत कार्य करता है ना, उसको ये नहीं एहसास होता, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो पैसे आने के बारे में ही सोचता है। अच्छा, हमारे पास चीज़ है, हमें पता है कि इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होगा, तो हम ये सोचते हैं कि जो बंदा अपनी खुशी से देगा ना, उससे हमारा घर अच्छा चलेगा। अच्छा। जी। जी, मोहिनी वशीकरण क्या है? मोहिनी वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना हुआ है, काफ़ी रील आती है। तो ये एग्ज़ैक्ट क्या है? देखो, मोहिनी वशीकरण होता है किसी को मोहित करना। जी, ठीक है? उसका नाम मोहिनी वशीकरण रख देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता। जो जहाँ पे हम कार्य करते हैं, अगर आप हमारे साथ वहाँ पर बैठोगे, ठीक है? पहली बात तो हमारा कार्य होता है रात्रि में, ठीक है? तो वहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि तंत्र विद्या की चीज़ें हम अगर आपके सामने मैं आपको इस कमरे में, ठीक है? अगर अंधेर घटा करके इस कमरे में आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ, तो आप डर जाओगे। जी, ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, जो वशीकरण होता है, वो सारी चीज़ें एकांत की होती है। ठीक है? जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, हुँ, वैसे ही मोहिनी वशीकरण उन्हीं में से एक है। उसमें हम जो लड़का, लड़की, घरवाला, प्रेमी या कोई भी हो, उसको मोहित करने के लिए, ठीक है? हुँ, मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए, ये लगभग इसी इसका वशीकरण का नाम ही मोहिनी वशीकरण होता है। अब अच्छा, नाम है, कोई भी चीज़ का कुछ भी नाम रख दो, ठीक है? रियल नाम तो हमें भी नहीं पता है। ठीक है? क्योंकि हाँ, हमें तो कार्य करने की चीज़ों के बारे में पता है। हमने हुँ, जो कोई हमारे पूर्वज थे, किसी ने कुछ किया और उसको मोहित कर लिया। ठीक है? मोहित करने का उसने नाम लिख दिया, चलिए उसको मोहिनी वशीकरण का नाम दे देते हैं। जी, ठीक है? तो ये ऐसे पीढ़ी दर बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। हमें गुरुजी अच्छा, ने बताया, गुरुजी को उनके गुरुजी ने बताया कि ये मोहिनी वशीकरण है। ठीक है? ये नॉर्मल वशीकरण है। वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ चीज़ों के नाम मेरे को भी नहीं पता है अभी तक। वो मेरे हुँ, गुरुजी को ही पता है। ठीक है? क्योंकि हर चीज़, हर अलग-अलग चीज़ होती है। कोई भी जी, चीज़ एक बराबर नहीं होती। वैसे अच्छा, ही ये मोहिनी वशीकरण है। ज़्यादातर इसका प्रयोग हम किसी को मोहित करने के लिए, अपने ऊपर उसको खींचने के लिए ही हम करते हैं, और ये भी हर किसी के ऊपर लागू नहीं होता। जी, जी, ठीक है? जब तक अब आप हो, हम रिलेशनशिप में रहे हैं, ठीक है? मतलब एक प्रेमी जोड़ा दोनों एक साथ रहे हैं, हुँ, वो लगभग चांस है उसी के ऊपर ही होता है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर पहले भी से करवा सकता है। रिलेशनशिप है। हाँ, अगर रिलेशनशिप हो, या उससे बातचीत अच्छी हो रही हो, या उसके दोस्त में हो, या उसके कुछ फैमिली में हो, जैसे मतलब कुछ एक अटैच लिंक होना होना चाहिए। चाहिए, हाँ, अच्छा, अटैच होना चाहिए। अब ऐसे तो कोई किसी के ऊपर भी करवा हाँ सकता जी, हाँ है जी। ना? तो वो सारी चीज़ें हर बंदे के ऊपर नहीं होती, वो मतलब कुछ अटैच होना चाहिए, उसके बाद ही मोहिनी वशीकरण होता है। अच्छा स्वामी जी, जो जिन-जिनाद है,
इनके बारे में काफ़ी सुना हुआ है कि ये लड़कियों पर आ जाते हैं, खुले बाल करके नहीं घूमे, परफ्यूम लगा के नहीं घूमे, चौराहे पर ना जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। हमें बचपन से बताया जाता है कि ऐसे नहीं करना है, जिससे कि और आजकल केसेस भी ऐसे आ रहे हैं, जिन-जिनात वाले आ रहे हैं, वो लड़कियों पर ही आना चाहते हैं, तो ऐसा क्या है ये समझ में नहीं आता। देखिए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो जिन बोल रहे हो, जो भूत-प्रेत बोल रहे हो, जो चुराहा बोल रहे हो, और जो आपने बोला कि परफ्यूम लगाकर खुले बाल करके हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लगभग तो जो चुराहे की बातें होती है, वो रियल बात होती हैं, जी, क्योंकि जहाँ पे भगवान है, ठीक है? वहाँ पे भूत भी है, जी, ठीक है? जहाँ पे नेगेटिव चीज़ है, वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ भी है। जी, और जो आपने जिन की बात की, ये चीज़ें होती है, ठीक है? क्योंकि हमने देखा है, हम इसके लिए कार्य करते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। चुराहे की जो बात है, अगर आप परफ्यूम लगाकर या कुछ मीठा खाकर या आप चुराहे से निकल गए, चुराहे पर आप तो देखो पढ़े लिखे हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। अगर आपका उस जगह पैर निकल गया, मतलब पैर रखा गया, कोई भी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी होने लगती है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक गाँव की बात बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने मेरे को बोला जैसे कि गुरुजी मेरे साथ वो मेरे को बता रहा था, मतलब मैंने कार्य नहीं किया कि एक बार की बात है, जैसे गाँव में ना एक झाड़ी होती है, कीकर बोलते हैं उसको, ठीक है? कि वो छोटी-सी कीकर के नीचे बैठा था, मतलब वैसे ही कहीं दूर जा रहा था, राजस्थान में आपको पता ही है थोड़ा होता है धूप का, तो वो वहाँ पे बैठ गया, थोड़ी देर विश्राम करने लगा। वो छोटी-सी कीकर थी एक, ठीक है? उसने छोटी-सी कीकर जैसे अपने घर ले जाने के लिए वो सूखी थी, उसने उसको पट लिया, मतलब उखाड़ लिया जड़ से। उखाड़ के वो उसको अपने घर लेके चला गया, ठीक है? वो घर लेकर गया ना, तो घर ले जाने के बाद उसने उसको आग लगा दी, मतलब चूल्हा वगैरह जो भी जलाना था जला दिया। जब उसने रोटी बनाकर रोटी खाई, खाने के बाद जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसको एक औरत दिखाई दी बैठी हुई, अच्छा, ठीक है? वो औरत, उसने पूछा कि भाई तू कौन है? तो उस औरत ने उसको बोला कि जो तू कीकर लेके आया था, मैं उसकी छाव में बैठी थी, और वो तू कीकर उखाड़ लाया, तो मैं उसके साथ आ गई। ठीक है? तो वो बंदा डरकर जो भी जिस भी देवी-देवता, जिस भी गुरुजी को मानता है, वो उनका प्रसाद लेकर चला गया, और उसने अपने गुरुजी को बोला कि ये मेरे साथ काम हो गया और आप इसको दूर करो। तो उसके बाद उसका कार्य तो सब तो हो गया था। लेकिन उसने मेरे को ये बात बताई, तो ये मेरे कहने का भाव ये है कि ये चीज़ होती है। ठीक है? डेमो दिया था। ठीक है? अब ये चीज़ किसी के साथ हुई है, ठीक है? तभी मेरे तक बात पहुँची है। ठीक है? अपने आप तो कोई बात घड़ी नहीं जाती। अब वशीकरण आपने बोला था, जिन-जिनात की आपने बात बोली, आपके दिमाग में कहाँ से आया? बताओ। आपने भी कहीं से सुना है, जी, जी, ठीक है? जी, आपको भी कुछ हुआ होगा, हाँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, हम अगर इस चीज़ पे ध्यान ना दें तो कुछ नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी तो फ़ील होता है कि यार यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ है, वो है, तभी इस चीज़ों की बातें होती है, ठीक है ना? जिन जिन हो गया जिनात, जिन हो गया, भूत-प्रेत हो गए, ये चीज़ें होती हैं, जी, हावी भी होती हैं बंदे, लेकिन कोई करवा दे तब ज़्यादा हावी होती हैं, ठीक है? और अगर हमारा चुरस्ते पे पैर आ जाए, कुछ मीठा खाने के बाद, परफ्यूम लगाने के बाद, तब भी हमारे साथ ये चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, तो जी, मतलब हमें अवॉइड करना जी, चाहिए इन चीज़ों को, लगभग चौराहे। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, ठीक है? चुरस्ते से हमें बचकर निकलना चाहिए। परफ्यूम लगाकर अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें हैं, तो वहाँ से परफ्यूम लगाकर या मीठा खाकर हमें नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? लगभग कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें अवॉइड भी करना चाहिए। तो कोई ऐसा समय जिस समय पे हमें ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? वो टाइम होता है दोपहर के 12 बजे, जी, ठीक है? रात्रि के कुछ 11-12 बजे के करीब, जी, क्योंकि इस टाइम माना जाता है, हुँ, ठीक है? हमारे हिसाब से तो ये 24 घंटे ही हमें अवॉइड करने चाहिए। जी, लेकिन ज़्यादातर हमने सुनने में आया है, हमें पता चली है कि ये चीज़ें दोपहर में, रात्रि में ज़्यादा कार्य करती है, तो हमें रात्रि में और दोपहर में इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए थोड़ा। एक और है, ये टाइम से याद आया कि हमारे दिमाग में एक और चीज़ रहती है कि रात के 3 बजे नहीं उठना है। मैं भी ना क्या करूँगी, अगर 3 बजे आँख खुल गई तो नहीं यार अभी नहीं उठना है मुझे, डर लगता है। तो ऐसा क्यों है, 3 बजे क्या ही नहीं क्यों है? देखो, ये तो हमारे मन का वहम है, हाँ, ठीक है? वो कुछ चीज़ें होती है 2 बजे, मैं आपको बताता हूँ, 2 बजे जो साधु होता है, उसके जागने का टाइम होता है 2 बजे, अच्छा, ठीक है? 12 बजे मतलब बहुत पुरानी एक कोई गतिविधि है, मतलब पुराने टाइम से चलती आ रही है कि साधु महाराज होते हैं ना, वो 2 बजे जगते हैं, ठीक है? 2 बजे जगने के बाद वो पूजा पाठ शुरू करते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है साधु का। 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है भगवान का, और 6 बजे के बाद टाइम होता है इंसान का। इसलिए थोड़ा हो सकता है कि जब हम अगर सुबह 4 बजे के बाद हम उठें,
तो उस टाइम हमें राम 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 का जाप करना चाहिए। ठीक है, कोई भी जैसे आप जाप करो तो वो जाप करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, वो देवी देवता का टाइम होता है। उस टाइम हमें तो ये जो 3 बजे का आप बोल रहे हो वो सब हमारे मन का वहम है, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों में हो तो आपको वो नेगेटिव दिखाई देगी, अगर आप पॉजिटिव चीजों में हो तो आपको वो पॉजिटिव दिखाई देगी। आपको 3 बजे जाग आ गई, 3 बजे आप फ्रेश वगैरह हो लो, नहा धोई करके 4 बजे बैठ जाओ पूजा पाठ के, 1 घंटे आप पूजा पाठ कर लो रूटीन में। मैं आपको गारंटी देता हूँ, रूटीन में 1 सवा महीना ये कार्य कर लो। 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे के करीब माला जाप कर लो आप, कोई भी जो आपको लगे कि हाँ मैं इस देवी देवता को मानता हूँ, उस देवी देवता की पूजा करती हूँ, तो आप उसका जैसे पाठ पूजा कर लो 1 घंटे। 1 सवा महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा उस चीज का। मतलब रिजल्ट मिलेगा, आपके जो कष्ट हैं वो दूर होने लगेंगे। जॉब नहीं लग रहे तो हो सकता है जॉब लग जाए। वो पूजा पाठ से ही चीज होती है, क्योंकि वो टाइम ही भगवान का होता है। अच्छा, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त। और 3 बजे का जो टाइम होता है वो हमारे मन का वहम है, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा, तो ये भूत पिशाच का जो टाइम होता है रात का होता है या नहीं होता देखो, है? मानने की चीजें हैं, क्योंकि अब रात्रि में हम सोते हैं, कहने की बातें तो ये है कि हाँ। हम रात में सोते हैं, भूत प्रेत जागते हैं। देखो, अगर बंदा, इंसान भी रात्रि में जागते हैं। तो मतलब ऑल टाइम हो सकता है भूत हाँ, प्रेत का? वो देखो चीजें डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम क्या है। मान लो सिस्टम ये आपने क्या कर रखा है, मीठा, मैंने मीठे की बात की तो मीठे के ऊपर भूत प्रेत आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप यूट्यूब बोलोगे, यूट्यूब चेक करोगे, ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर लेना कि मीठा खाकर हमें बाहर जाते हैं तो भूत प्रेत पीछे होते हैं या नहीं होते, क्योंकि मीठे के पीछे भूत प्रेत आते हैं। ठीक अच्छा। है, परफ्यूम के पीछे भी भूत प्रेत आ जाते हैं, और मेहंदी होती है जो हाथों पे हम लगाते हैं उसके पीछे भी भूत प्रेत आ जाते हैं। अच्छा, जी, मतलब खुशबू वाली चीज है। खुशबू वाली चीजें होती है, कुछ चीजें नेगेटिव होती है, कुछ पॉजिटिव होती हैं, उसके पीछे ये चीजें आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा होता है जैसे कि हम लोग इस कमरे में बैठे जी, हैं तो हमारे अलावा भी कोई और है जो हमें नहीं दिख रहा है? देखो इस कमरे में अगर मैं मानूं तो हमारे अलावा यहाँ पे माता रानी और शिवजी महाराज का वास है। और आप अगर आपको नेगेटिव लग रहा है तो आपको ये होगा, यार कोई और बंदा बैठा है इस कमरे में, कोई भूत प्रेत ना हो। क्योंकि जो चीजें, जहां पर जो चीजें होती हैं वो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बंदे को इशारा कर देती है। अगर मान लो मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, अगर देवी देवता के पास आप जाते हो, जब आपकी आंखों में पानी आने लगता है, आपको जैसे आवासियां आने लगती हैं, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत फील होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज है। अच्छा। ठीक है, और जहां पे आप नेगेटिव होगी वहां पे आपके रोंगटे जो होते हैं वो खड़े होने लगेंगे। आपको मतलब दिमाग में, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी, नहीं यहाँ मेरे को नहीं जाना, यहाँ पे नेगेटिव चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा स्वामी जी, अब मैं लास्ट में चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को और जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे जो शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या अपने प्रेम में कोई समस्या महसूस कर रहे हैं? जी, मैं लास्ट में आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, अपने प्रेम विवाह में कोई प्रॉब्लम आती है, घर क्लेश में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए। इससे हमें डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आती है वो भगवान के पास से ही आती है, भगवान ही हमें देता है। हमें इससे निडर होके और किसी अच्छे गुरुजी से, किसी भी पंडित से यह कार्य करवाना चाहिए। अच्छा, तो अगर कोई पर्सन आपसे कंसल्टेशन लेना चाहे या आप जानना चाहे कि आप कैसे करेंगे, आपसे बात करना चाहे और अपनी समस्या का समाधान निकालना चाहे, तो वो कैसे करेगा? तो जी, मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। जी। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6284938033। तो आप मुझे व्हाट्सएप से या कॉल करके भी मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स स्वामी जी ने बताई है, ये हम सारी डिस्क्रिप्शन में डाल ही देंगे। इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, या आपको कॉल करना है तो आप कर सकते हैं। स्वामी जी, मतलब आपने इतना सारा क्लियर किया, क्योंकि जी। लोगों के मन के वहम बहुत हाँ है। जी, हाँ जी। जी, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, मेरे चैनल पे शेयर किया। तो इस पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ देखा होगा, आपके मन के वहम दूर हुए होंगे, क्योंकि हम लोग कई बार इतना डर जाते हैं। जैसे मैंने बात की 3 बजे उठने की, तो बहुत लोग अब शांति से उठेंगे और जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और भी पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे कमाल जिंदगी प्रोडक्शन।